हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। इस वीडियो में हम कुछ चीजें देखेंगे कि डिफिकल्टी लेवल ऑफ यूपीएससी एग्जाम्स थ्रू डेटा, कि यूपीएससी का कोई परीक्षा कितना कठिन है और यदि आप इस परीक्षा को पास कर जाते हैं तो आप कितने लकी हैं। देखो, कहीं भी जो क्रीम होता है उस क्रीम के लिए हर कोई फाइट करता है। तो हम कुछ एग्जाम, मेनली दो एग्जाम के थ्रू, हम डेटा के थ्रू देखेंगे। देखो, कोई भी चीजें हैं सिर्फ और सिर्फ बस ऐसे बोलने से ये नहीं होता है। मैं डेटा के थ्रू बताऊंगा कि किस एग्जाम में क्या डिफिकल्टी है। मैं सारे एग्जाम्स को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, इसमें मेनली दो एग्जाम को कंसीडर कर रहा हूँ। आप जो एग्जाम सीएपीएफ और यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज है, ऑब्वियसली है, मैं दोनों एग्जाम को दे चुका हूँ। एक में फेलियर, दूसरे में सक्सेस मिला। तो उस दो एग्जाम को, कुछ और एग्जाम है जिसे आप देख सकते हो, आप देते हो, लेकिन मैं मेनली यहाँ दो को कंसीडर करूंगा। सबसे पहले है सीएपीएफएससी। आप 2018 से 2013 का हमने डेटा लिया है। तो इसमें देखो डिफिकल्टी लेवल, जो ये हमने कॉलम ईयर वाइज, ये ईयर है आपका, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अप्लाई किए हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट रिकमेंड कितने हुए हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन पर सिलेक्शन। ठीक है, तो कितने कैंडिडेट पर वन सिलेक्शन हो रहा है। तो देखो 2018 का डेटा हमारे पास, तो अप्लाई कितने किए थे, 3,07,296। रिकमेंड कितने हुए, 466। देखो 416 शुरू में, उसके बाद फिर 50 बाद में, जो रिजर्व लिस्ट में था ये उनका। ठीक है, तो रिजर्व लिस्ट वाले 50 मिले और 416 तब शुरू में निकला था। तो 466 यानी कि 3,07,296 कैंडिडेट अप्लाई किए, 466 यानी कि 659 पर वन सिलेक्शन पे, यानी कि 659 लोगों ने फॉर्म भरा। अब देखो 2017, तो 17 में रिजल्ट, फॉर्म भरे 2,82,260, रिजल्ट था ओनली 190 सब मिला करके। तो यानी कि ये क्या है, 1485, यानी 1485 कैंडिडेट थे वन सीट के लिए, फॉर्म भरे थे। 16, 2,70,727 कैंडिडेट जो रिकमेंड हुए, 211। तो यानी कि 1283 कैंडिडेट पे वन सिलेक्शन हुआ। 2015, 2,38,972 कैंडिडेट अप्लाई किए, जो रिकमेंडेशन 189, 1264.4। 2014, 2,15,790 सिलेक्शन 120। ये अब तक का हाईएस्ट है, यानी कि 1798, यानी 1800 कैंडिडेट पे, 1800 कैंडिडेट पे वन सिलेक्शन हुआ था। दिस वाज द टफेस्ट ईयर, एक तरह से कह सकते हो। नंबर ऑफ कैंडिडेट जो थे पर सिलेक्शन, नंबर ऑफ कैंडिडेट सबसे ज्यादा थे, तो ये टफेस्ट था। इस ईयर में जब मैं सेलेक्ट हुआ था तो 3,04,012 कैंडिडेट थे, 424 टोटल सिलेक्शन। पहले शुरू में 371 कैंडिडेट का मेन लिस्ट में दिया गया था, उसके बाद और फिर कैंडिडेट को दिया गया था, तो यानी 717। तो ये आपका समझ सकते हो कि इसमें से 6 ईयर का जो हमने लिया है, तो 6 ईयर में 2 ईयर ही ओनली था, 2018 और 2013, इसमें लेस देन 1000 कैंडिडेट पर सिलेक्शन पे थे। अदरवाइज देखो यहाँ तो 2000 क्रॉस करने वाला था, 2000 के क्लोज में था, तो 1800 कैंडिडेट पे वन सिलेक्शन। तो इस वजह से ये चीजें जो है कि जितनी बहुत बार आसानी से लेते हैं कि अच्छा ठीक है, जब एग्जाम आएगा तो कर लेंगे, कर ले जाएंगे, नहीं। आपका हर डे जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, एक एक दिन। लास्ट में क्या होता है कि कैंडिडेट, जो मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट, देखो इसमें ऐसा नहीं है कि सब कैंडिडेट सीरियस ही हैं। नॉर्मली मैं समझता हूं कि हर साल जितने लोग फॉर्म भरते हैं, तो उसमें 10% कैंडिडेट होते हैं जो काफी सीरियस होते हैं किसी भी एग्जाम में। तो यानी कि 10%, तो इसमें 10 इमेजिन करो कि 30,000 सीरियस कैंडिडेट थे, इसमें है 28,000 सीरियस कैंडिडेट, 30,000। तो 10% मैं मानता हूं कि वो कैंडिडेट सीरियस होते हैं कि हमें क्वालिफाई करना है। 50% तो फॉर्म ही, ये एग्जाम ही नहीं देते हैं नॉर्मली, 50-60% एग्जाम ही नहीं देते हैं। जनरली जो सिविल सर्विसेज का है भी 50% से कम ही एग्जाम देते हैं। तो लोग फॉर्म भर देते हैं, बहुत सारे एग्जाम ही नहीं देते हैं। कुछ होते हैं कि चलो बस चलना है, फॉर्म भर दिया है तो चलना है। कुछ है कि हाँ
सीरियस हैं, तो 10% जो होते हैं वो सीरियस होते हैं, और उसी से आपका कंपटीशन होता है। तो स्टिल 30,000 भी सीरियस हैं तो कम नहीं है, इसमें 28,000 है तो कम नहीं है, इसमें 21,000 तो कम नहीं है। तो ये आपका है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन पर सिलेक्शन, तो ये आपका हमने असिस्टेंट कमांडेंट का देखा। फिर सिविल्स, ये इसको आप क्या है, मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स, मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स, और बेस्ट, इंडिया में सबसे ज्यादा जो रेपुटेशन, इनफैक्ट देखोगे इसमें क्या है, जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पीएचडी होल्डर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, हर कोई इसमें, हर कैटेगरी के लोग इसमें अप्लाई करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी हैं, कुछ लोग फॉरेन डिग्री है वो भी अप्लाई करते हैं। तो देखो 2018 लास्ट जो है, 2019 का देखो, अभी जो रिमेनिंग कैंडिडेट है उनका इंटरव्यू कल से स्टार्ट हुआ है, ये से कल परसों से। तो देखो 2018 में आपका 10,65,522 कैंडिडेट अप्लाई किए, सिलेक्शन फाइनल रिकमेंडेशन 812, समथिंग 700 समथिंग जो था वो मेन लिस्ट में था, उसके बाद फिर जो आपका रिजर्व लिस्ट था उससे निकाला गया था। तो देखो 1312 कैंडिडेट पे वन सिलेक्शन हुआ था। 2017 9,69,065, तो इसमें 1056 कैंडिडेट रिकमेंड हुए, तो 917। देखो इसमें भी आप देखोगे, इसमें जो हाईएस्ट है यानी 2018 उस अनुसार जो है कि टफेस्ट है, कि 1312 कैंडिडेट पे वन सिलेक्शन था। उस अनुसार देखा जाए तो ये 2 इयर्स जो है 2013-14, तो देखो 2013 और 14 इसमें वैकेंसी जो है ये ज्यादा था। इनफैक्ट 2014 में सबसे अधिक वैकेंसी था, अब तक जो रिकमेंडेशन सबसे अधिक हुआ है 2014 में, तो इसमें 695 और 692 यानी कि 700 तब भी है। तो 700 मिनिमम, एक तरह से 692 मिनिमम है, इधर 6 ईयर का हम देखें, और हाईएस्ट जो है वो 1300 आपका 12 जो हमने असिस्टेंट कमांडेंट में देखा था, तो 1798 यानी 1800 पे वन सिलेक्शन गया। इसके बाद और देखोगे, अदरवाइज देखा जाए तो एक एससीआरए जो मैंने यूपीएससी का देखा जाए तो 3 एग्जाम दिया है मेनली, असिस्टेंट कमांडेंट सिविल सर्विसेज, और एक एससीआरए वन टाइम दिया था। एससीआरए में क्या था, ऑलमोस्ट उस पर तो और 4000 पर वन सिलेक्शन होता था, ठीक है, 4000 या 5000 डिपेंडिंग ऑन, 4000 टू 5000 पे। तो आप इससे डिफिकल्टी लेवल का पता कर सकते हो। लेकिन ये देखो हमेशा, जैसे जस्ट इमेजिन करो 2018 में 10 लाख प्लस कैंडिडेट थे, 10,65,000 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा, और ये 2016 हाईएस्ट, सॉरी 2016 हाईएस्ट था 11,28,000। तो समझ सकते हो कि 10% इसमें भी, तो यानी 1 लाख प्लस कैंडिडेट तो सीरियस हैं। वो उस सीरियस कैंडिडेट में भी जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ देखो 1 लाख कैंडिडेट, 1 लाख प्लस कैंडिडेट सीरियस हैं, और 1100, यानी कि 1% एटलीस्ट, मैं 10% सीरियस को मानता हूं, तब भी उसमें 99%, उस सीरियस में भी 99% से बेटर होने पे ही सिलेक्शन होगा, अदरवाइज 99.9% से आप बेटर होगे, 99.9%। तो नॉर्मल डिपेंडिंग ऑन, जैसे आप असिस्टेंट कमांडेंट का मेनली तैयारी, जो भी जैसे जो मैं जो वीडियो बना रहा हूं, तो मैं समझता हूं मेजोरिटी जो कैंडिडेट हैं वो असिस्टेंट कमांडेंट के हैं अभी फिलहाल के लिए। तो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए हैं आपके, तो उसमें क्या है कि आप जो भी सीरियस हो, तब भी टोटल फॉर्म वगैरह में देखो, तो आप इस ईयर में, यानी कि आप इस ईयर में यदि देखा जाए तो 99.9 से भी बेटर, 99.95 आपको प्लस कैंडिडेट से बेटर करना, तब जाकर के फाइनल सिलेक्शन। हाँ देखो, जैसे जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहता है, कि मान के चलो एससी एसटी हैं या फिर ओबीसी हैं, तो उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन, अदरवाइज ओबीसी का जनरल के साथ ही होता है, तो आपको ये देखना होता है। तो कोई भी एग्जाम हो, आप सीरियस हमेशा ये रहो कि यदि आप तैयारी कर रहे हो, आप एक्सेप्शनल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अदरवाइज यदि आप 10% में ये हो, सपोज 3 लाख कैंडिडेट थे, तो 10% में यानी 30,000 में आपको लगता है कि हम सीरियसनेस में है, तब आप पुश करो अपने को, थोड़ा सा पुश करो, क्योंकि जैसे जैसे टाइम नजदीक आता जा रहेगा तो उसे उसे दिक्कत होता जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो अभी जो भी है वो सीरियस रहे। ये मैं बस 2 एग्जाम को लिया, और आप भी डिफेंस वगैरह का भी देखोगे तो सेम सिचुएशन है। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, जिन्हें भी
पर्सनल मैसेज करना है वो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। जिन्हें टेस्ट देना है ये केन स्टडीज पे दें, और जिन्हें पेपर 2 का कोर्स करना है सीएपीएफ का, वो उनके लिए 1 अगस्त से हिंदी मीडियम वाले के लिए स्टार्ट होगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले के लिए 1 अगस्त से, यदि विलिंगनेस कैंडिडेट दिखाते हैं तो। और अदरवाइज जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इसमें पूरा पेपर कंप्लीट किया जाएगा सेकेंड पेपर का 2 महीने में। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए आपका अप्रॉक्स 20 अगस्त या जो भी है अगस्त में किसी टाइम मिड अगस्त के आसपास स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि आपका जो फॉर्म है वो आपका 18 अगस्त को आ रहा है। तो आप सीरियस रहें। यदि आपको लगता है ये डेटा मैं डराने के लिए नहीं दे रहा हूँ, इसमें से ही सिलेक्शन होते हैं और सिंपल सिंपल कैंडिडेट के होते हैं, लेकिन आपको सीरियसनेस रहना है। आप छोटी छोटी सारी समस्याओं को भूल करके और मेहनत करो। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होता सिंपल कैंडिडेट, क्योंकि देखो मैंने बोलता है ना कि ये नंबर इतने हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम ही नहीं देते, उसमें भी सीरियस 10% ही होते हैं। तो उस 10% में आपको सीरियसनेस दिखाना है। कोई थोड़ा सा सीरियस हुआ, इसमें टैलेंट वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि इसने कॉन्स्टेंटली किसने मेहनत किया, वो सिलेक्शन होगा। तो ओके, वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।